स्टूडेंट्स वी आर प्रेजेंट हेयर विथ आर अनदर सेशन। यानी कि आज हम अपने दूसरे सेशन के साथ उपस्थित हैं इधर। मैं हूं नृपेंद्र दुबे, आपका इंग्लिश का टीचर। और आज हम अपना पार्ट 3 इंग्लिश जो समझने का हम कर रहे थे, हाउ टू लर्न इंग्लिश का पार्ट 3 करेंगे, जो कि जिसका टॉपिक आज हमारा होगा प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जिसमें हम जानेंगे यूज़, हाउ टू यूज़, यानी हाउ टू यूज़ या फिर और भी जो हो प्रोनाउंसिएशन में हमारे आते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा मोटा जानकारी हमने पार्ट 1 में ले लिया था, तो उसको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। लिंक पे जाके आप पूरी वीडियो ध्यान से देख सकते हैं, और प्रोनाउंसिएशन के बारे में या उससे पहले की वीडियोस को देखने के लिए उस वीडियो का आप देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी हर एक नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो प्रोनाउंसिएशन में कि एग्जाम्पल से करते हैं। जैसा मैंने बताया कि इंग्लिश में मेनली चीज़ें एग्जाम्पल से ही समझी जा सकती हैं। इसका उपयोग हमने अपनी पहली वीडियो में भी किया था, तो अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ दी है, एक है नाइट और एक है नाइट। इन दोनों के नाइट नहीं कहते इसको, वैसे नाइट ही कहते हैं, लेकिन इसको उपयोग कैसे करते हैं इसको भी हम बताएंगे। पहले वीडियो में बता दिया था, इस बार भी एक बार रिपीट कर देंगे। इसका मतलब होता है रात। पिछले वीडियो में हमने इसका मतलब बताया था सिपाही, लेकिन ये कई जगह अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होता है, तो सिपाही भी इसको कह सकते हैं, या फिर इसको योद्धा भी कह सकते हैं। एक ही बात है, वैसे तो सेम चीज़ है, लेकिन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इनके एक एग्जांपल लेके चलते हैं, नाइट का लेके चलते हैं। पहले नाइट इज़ गोइंग ऑन, यानी अभी रात हो रही है। गो ऑन का प्रयोग हम करते हैं ज़्यादातर हो रही है पे करते हैं। गोइंग ऑन यानी चल रहा है, रही है, हो रहा है, हो रही है, इस टाइप का जगह पे हम गोइंग ऑन का कर सकते हैं, वरना गोइंग का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो नाइट इज़ गोइंग ऑन यानी रात हो रही है। प्रोनाउंसिएशन में एक ही चीज़ है, नाइट और नाइट, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन की बात आती है जिसमें हम इसको के नाइट बोल देते हैं, नाइट को, क्योंकि के लेने की वजह से। यहाँ पे जो के होता है, जो हम के वर्ड देख सकते हैं, एक सेकंड, हाँ, जो कि हम देख सकते हैं ये साइलेंट होता है यहाँ पे। तो जब भी कुछ ऐसा वर्ड लगे जो अटपटा सा लगे, तो उसको साइलेंट कर दिया करें, तो वर्ड एकदम पहले से प्रॉपर हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे। और फिर हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट में, एक सेकंड, हाँ। तो ये हमने लिया। अब हम जैसे एक नाइट हो गया, अब हमें रोमिंग वर्ड्स तो सुने होंगे ना, जैसे आना जाना ये सब होता है, उसी की तरह हो सकता है ग्रीट, ग्रेट, ये सब। तो एग्जांपल से ही करते हैं। ये एक जैसे वर्ड लगेंगे, और थोड़ा थोड़ा बोलने में भी लगभग एक ही जैसे होंगे। ग्रीट, इसका मतलब होता है ग्रीट, और इसका मतलब होता है ग्रेट। फ़र्क होता है, ई है तो ई लंबा निकल जाता है, तो ई, और बीच में ए आता है तो ए। ग्रेट और ग्रीट, इनके अर्थ बता देते हैं। तो ग्रीट का मतलब होता है आशीर्वाद की तरह सद्भाव। आशीर्वाद समान सद्भाव। आशीर्वाद समान सद्भाव। और ग्रेट का मतलब होता है, जैसे गुड हो गया, फिर ग्रेट हो गया, बढ़िया,
बहुत बढ़िया या फिर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लिख देते हैं, बढ़िया सूट नहीं करेगा। बहुत ही अच्छा, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही अच्छा यहाँ पे हो जाएगा। तो इनके एक एक एग्जाम्पल भी लेके चलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही इंग्लिश समझ में आती है, जैसा कि मैंने बताया था। तो ही ग्रीटेड मी टू विन दी मैच। इसको मार्क कर लेते हैं। सॉरी। और सेकंड लेके लेते हैं, ही हैव डन ए ग्रेट वर्क। ही हैड ले लेते हैं क्योंकि इसने पास्ट में किया। ग्रेट, ही हैड डन ए ग्रेट वर्क। तो यहाँ पे हमने देखा ही ग्रीटेड मी टू विन दी मैच, और इसका है ही हैड डन ए ग्रेट वर्क। ही ग्रीटेड मी टू विन दी मैच को हम ले लेंगे कि उसने मुझे खेल जीतने का आशीर्वाद दिया। उसने मुझे खेल सॉरी उसने मुझे खेल जीतने का आशीर्वाद, उसने मुझे खेल जीतने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद की सद्भावना होती है, यानी ग्रेट विशेष नहीं होती कि मेरी विश है कि तुम कर लो, ये कर लो, मतलब कुछ भी लेके चलते हैं। तो ये था हमारे फर्स्ट का अर्थ। ही हैड डन ए ग्रेट वर्क। उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने बहुत अच्छा काम किया है। ही ग्रेटेड मी टू विन दी मैच। उसने सॉरी, इसको यहाँ से हटा दें। उसने मुझे खेल जीतने का आशीर्वाद दिया। उसे बहुत अच्छा, उसने यार फिर से गलत कर दिया। उसने बहुत अच्छा काम किया है। ही का मतलब उसने हो गया, तो उसी के हिसाब से उसने ऐसा किया है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। तो उसके बाद आता है इसका पार्ट बी। यूज़ में हमारा पार्ट ए होता है, ठीक है। अब हम पार्ट बी पर आते हैं। तो ये आता है व्हेन टू यूज़। ये था हमारा पार्ट ए, हाउ टू यूज़, व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़, ठीक है। इनको आप लिख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। लिखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो अगर आप सही से देख रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो व्हेन टू यूज़ में जो होता है, कुछ एग्जांपल्स को ही लेके चलते हैं, जैसे कि किसको कहाँ पे कब यूज़ किया जाता है, ये इस पार्ट में हम जानेंगे। तो कुछ वर्ड हो गए जैसे ग्लैड, ग्लैड ग्लैड ऐसे लंबा सा जाना है लैड। अब यहीं पे आ जाता है ग्लैंड, ग्लैड ग्लैंड। थोड़ा अगर इसको ऐसे करें तो सेम लगने लगते हैं कि ग्लैड ग्लैंड। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं तो एक ही चीज़ लगने लगती है, लेकिन इनका अर्थ होता है अलग अलग। तो ग्लैड का मतलब होता है खुश, ग्लैड यानी खुद लिख दिया, सॉरी, खुश। और ग्लैंड का होता है, ग्लैंड एक शरीर का हिस्सा होता है हमारे। ग्लैंड जो होता है शरीर का हिस्सा होता है। सेकंड पर आते हैं,
बियर, और एक होता है बियर। बियर का मतलब होता है भालू, और बियर का मतलब होता है बियर का मतलब होता है नग्न, यानी निवस्त्र। निवस्त्र कह लें, नग्न कह लें, एक ही बात है। इसको हिंदी वर्ड में नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा अजीब सा लगने लगेगा। एक होता है यॉक, एक होता है याक, नहीं होता, और एक होता है यॉक। तो याक जो होता है उसे कहते हैं बैल, और एक होता है अंडे का जो पीला हिस्सा होता है उसको येल्क कहते हैं। ये जो हम लिखवा रहे हैं इसी को देखकर आप समझ सकते हैं इससे कब, इसको देख के तो समझ गए हाउ टू यूज़, कैसे इस्तेमाल करना है, और इसको देख के आप समझ जाएंगे कि इसको इसके अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, मतलब इसे कब इस्तेमाल करना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल मैं कुछ दे रहा हूँ, और बाकी जो है आप कमेंट में बताइए, तो उस हिसाब से हम फिर एक नेक्स्ट वीडियो इसके एग्जांपल्स के ऊपर भी बना देंगे, जिसमें मैक्सिमम हम 100 दे देंगे, जिससे आपको आगे कभी दिक्कत ना आए। एक होता है ब्लैक और एक होता है ब्लैंक। ब्लैक यानी कि काला, ब्लैंक यानी कि खाली। लास्ट ले लेते हैं, एक होता है डेट और एक होता है डेट। जी दोनों सेम ही है लेकिन इन दोनों के अलग अलग वर्ड हैं, अभी मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है खजूर, खजूर या फिर जिसको हम कह सकते हैं फल है एक तरह का, तो इसे फल ही लिख लेते हैं, खजूर वजूर में कंफ्यूज हो जाएंगे। और एक होता है डेट यानी तारीख, व्हाट इज टुडेज डेट यानी आज की तारीख क्या है। तो इन एग्जाम्पल को देखकर तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे और कब इस्तेमाल, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। एक बहुत मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ, इसको याद कर लेंगे या फिर समझ भी लेंगे तो आपको इंग्लिश में का 1% बोलने का, सिर्फ बोलने का 1 से लेकर 10% तक भी आ सकता है अगर आप इसे अच्छे से समझें तो। ये जो अभी हमने पीछे लिखाया, इट इज़ यूज्ड द टाइम, यूज्ड एट द टाइम when the person when the first person is speaking to the second, इसका लाइन से समझाता चलूँगा। इट इज़ यूज्ड एट द टाइम व्हेन द फर्स्ट पर्सन इज स्पीकिंग टू द सेकंड, यानी यह इस्तेमाल जब होता है जब यानी पहला आदमी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा होता है एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, यानी एट ए स्पेसिफिक टॉपिक, यानी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जब बात कर रहा होता है तो उसको यूज़ किया जाता है। यह कई अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होता है, यानी इट इज़ यूज्ड एट डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट कंडीशंस यानी अलग अलग कंडीशन यानी हालात के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के, दे आर ऑफ 2 टाइप है, ये 2 टाइप के हैं, 2 तरह के हैं। एक सेकेंड, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। तो पहला हो गया एडवेंचरस टॉपिक, यानी कि जब कहीं इस चीज़ को उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, कंडीशन के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऐसी बातें कि एनिमेटेड, इमेजिनेटेड, मतलब सोच के हिसाब से जैसे हम कुछ बना लेते हैं, काल्पनिक चीज़ें,
काल्पनिक बातें जो की जाती हैं, तो इमेजिनरी वर्ड्स, इमेजिनेटरी वर्ड्स, ठीक है। और सेकंड हो गया आपका रियल टॉपिक्स, रियल टॉपिक्स। तो इनके ऊपर कोई एग्जांपल नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। यानी सच्ची हालात पे या इमेजिनेटरी टॉपिक्स पे एक एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ। इमेजिनरी आप जैसे कह दिए किसी से दैट ए प्रिंस बिकम ब्लाइंड इन प्रिंसेस लव। तो ये हो गया कि इमेजिनेटरी यानी कोई फेरी टेल वेल में से निकाल के बोल दिया कि एक जो प्रिंस था तो वो अंधा हो गया प्रिंसेस के प्यार में, ठीक है। और सेकंड जो रियल कंडीशन हो गया, जैसे कोविड-19 हैज़ किल्ड ओवर मिलियंस ऑफ पीपल। यानी जो कोविड-19 था उसने मिलियंस ऑफ लोगों को मार डाला, यानी करोड़ों लोगों लाखों लोगों की जान ले ली कोविड-19 ने। तो एक रियल घटना है, तो ये घटना के हिसाब से भी देखा जाता है। तो आज ही तक की इतनी वीडियो थी। तो एक कमेंटेटर था हमारे चैनल का, मतलब एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि सर टेंस के ऊपर उसने कुछ कमेंट किया था, अभी स्क्रीनशॉट नहीं है वरना मैं आपको शो कर देता। तो उसने ये कहा था कि जो आप है यहाँ पे अभी देख सकते हैं नीचे, यहाँ पे नीचे दे दिया होगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उसने कुछ क्वेश्चन किया था, तो उस क्वेश्चन के जवाब में मैं ये कहता हूँ कि जो अभी यहाँ पे हम दे रहे हैं वो सिर्फ एग्जांपल है। जो रियल थिंग आपको इंग्लिश बोलने के बारे में पता चलेगी वो आपको हमारे नेक्स्ट पार्ट में, यानी टेंस। तो मैं टेंस के बारे में एक रिवील कर दे रहा हूँ बात। जो टेंस के पार्ट्स होंगे वो मैं मे बी मोर देन 10 भी हो सकते हैं, क्योंकि जो टेंस होता है वो मैक्सिममली बहुत ज़्यादा ही लंबा होता है। और लंबा का क्या, ये इन्फिनिटी मान के चल सकते हैं कि इसकी कोई अंत नहीं है। लेकिन हम मोटा मोटा करके समझेंगे जिससे हमें इतना समझ में आ जाए कि हम किसी से इंग्लिश बोल सकें। क्योंकि हमारा जो अभी मेन टॉपिक है वो है हाउ टू स्पीक टू इंग्लिश विथ अदर्स। तो उसको हम लेके चल रहे हैं जिससे कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं। और धन्यवाद, आपको जवाब आपका अगर मिल गया हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ऐसे ही कमेंट करते रहें। सवाल अगर आपके पास कुछ हैं तो बिना शर्माए आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब खुलकर दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू और जय हिंद।